हेलो सर, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान का रिव्यू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है। जिसमें आप लोगों को पैसा इक्विटी में जमा करना है। इक्विटी मतलब लंबे समय के लिए। और कौन सी कंपनियां हैं यहाँ पे? लार्ज कैप एंड मिड कैप, जो कि काफ़ी सेफ कंपनियां मानी जाती हैं और काफ़ी अच्छी, क्योंकि इसमें रिटर्न्स भले थोड़ा सा कम मिले लेकिन पैसा आप लोगों का काफ़ी सेफ रहता है। और आप लोग देख सकते हैं कि लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनी आती हैं, जो कंपनी ग्रो कर चुकी हैं, जो जिनका नाम हो चुका है मार्केट में। अब मिड कैप में जो ऑलरेडी ग्रो कर रही हैं, जो मझले टाइप की कंपनी हैं, जो बीच में कंपनी पड़ी हुई हैं, उन कंपनियों को मिड कैप कहते हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न्स देख सकते हैं कितना मिला हुआ है। यहाँ पे पिछले 3 साल में 20.80% का रिटर्न्स मिला हुआ है पिछले 3 साल में। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएं। कितना पैसा इन्वेस्ट होना है, कितना आप लोगों को रिटर्न्स मिलेगा टोटल। आप लोग देख सकते हैं पिछले 1 साल में कितना इसमें रिटर्न्स मिला हुआ है, 36.3% का। और पिछले 3 साल में 20.8% का ब्याज ब्याज मिला हुआ। पिछले 5 साल में 22.3% का, और ऑल टाइम में 21.7% का, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स माना जाता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है भी। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को हर महीने कितना पैसा जमा करना है, 2,000 रुपये। एस आई पी क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आप लोगों को नियमित रूप से पैसा जमा करना होता है। आप लोग बीच में चाहें तो जैसे 2,000 की अगर एस आई पी स्टार्ट कर दी, अगर पैसे की कोई दिक्कत हुई, किसी महीने से बजट बिगड़ गया, तो आप लोग इस एसआईपी को कम भी कर सकते हैं, कम पैसे जमा कर सकते हैं। अगर किसी का महीने अगर ना जमा हो पाए तो उसमें भी कोई पेनाल्टी, कोई दिक्कत नहीं होती है। 1 महीना 2 महीने की गैप भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रिकंटिन्यू कर सकते हैं एसआईपी को। अब कम पैसे भी कर सकते हैं, जैसे 2,000 की स्टार्ट कर दी, अगर मैनेज नहीं हो रहा तो 1,000 की करवा सकते हैं, 500 तक की करवा सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये तक की एसआईपी कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग देख सकते हैं 2,000 के हिसाब से 20% की दर पर हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, एवरेज निकाल के नीचे, सबसे नीचे, और उससे मिला तो ज़्यादा ही है। और टोटल पैसा कितना, जैसे 20 साल के लिए आप लोग जमा करें तो 20 साल में कितना जमा होगा पैसा? 4,80,000 रुपये आप लोगों का जमा होगा। और रिटर्न्स कितना मिलेगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के? 58,42,959 रुपये। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 63,22,959 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट बनेगा जाके आप लोगों का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को पैसा कितना जमा करना, 2,000 के हिसाब से। यहाँ पे टाइम बढ़ गया, वहाँ पे 20 साल के लिए, यहाँ पे 5 साल का और टाइम बढ़ा दिया, 25 साल के लिए आप लोगों ने कर दिया। तो 25 साल तक पैसा जमा करेंगे 20% की दर पर, जैसे 20% ब्याज की दर पर। तो आप लोगों का पैसा जमा कितना होगा टोटल? टोटल 25 साल में पैसा जमा होगा 6 लाख रुपये। और टोटल मिलेगा कितना, एस्टीमेट रिटर्न्स कितना मिलेगा? ब्याज ब्याज 1,66,63,416 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट आप लोगों का बनेगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के। 5 साल का ही केवल 5 साल बढ़ा और काफ़ी बड़ा, मतलब कंपाउंडिंग लग के अमाउंट बन गया। वो इधर देख, और टोटल पैसा कितना मिलेगा? 1,72,53,416 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो आप लोगों का बनेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का फंड है ये। एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक इंडिया में 7वीं रैंक है, जो कि मतलब अच्छी रैंक मानी जाती है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल पैसा कितना इसके अंडर में है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं, 2,62,559 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो मतलब कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ? 4 सितंबर 2009 को। पुरानी भी हो चुकी है काफ़ी। एक्सिस बैंक तो आप जानते होंगे, उसी का म्यूचुअल फंड हाउस बना हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.57% का एक्सपेंस रेशियो आप लोगों को लगेगा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जैसे हम लोगों ने, जैसे 1,00,000 रुपया जमा किया तो उस पर 0.57% के हिसाब से कितना, 570 रुपये का एक्सपेंस रेशियो लगेगा। अगर आप लोगों ने एसआईपी की है, एसआईपी मान लो, यानी कि आप लोगों ने 2,000 की एसआईपी की है, तो उस एसआईपी पे आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा। अगर आप लोग जैसे 10,000 से ऊपर अगर एसआईपी करते हैं, अगर 10,000 से ऊपर, मतलब 11,000 की या 10,500 की एसआईपी करते हैं हर महीने, मतलब उतना पैसा जमा करते हैं 10,500 रुपये, तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना होगा। अगर उससे कम अमाउंट है तो एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। एग्जिट लोड देख सकते हैं, एग्जिट लोड कितना है यहाँ पे? एग्जिट लोड है आप लोगों का 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप लोग पैसा जैसे निकालते हैं 1 साल के अंदर,
तो 1% का निकासी चार्ज देना पड़ेगा। अगर कुछ यूनिट्स बेचते हैं, ये सारा मतलब सारा पैसा नहीं निकालते हैं, कुछ यूनिट्स आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें एनएबी के मालिक होते हैं, तो उसमें जैसे 1000 एनएबी मिल गई या 500 एनएबी के आप लोग मालिक हो गए, तो आप लोग कुछ एनएबी 100 एनएबी बेच दी, पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप लोगों को 10% का उस पर टैक्स लगेगा, जो भी प्रॉफिट होगा कुछ एनएबी पर। और वैसे सारा अमाउंट बेचेंगे तो उस पर ये चीज़ नहीं लगेगी। और टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं। पहले स्टाम्प ड्यूटी तो वही 0.005% के, जो कि काफ़ी मिनिमम होता है, वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लीजिए। टैक्स इम्प्लीकेशन कितना है, आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर जैसे आप लोग पैसा जैसे जमा करते हैं, अगर 1 साल के अंदर ही आप लोग जैसे मान लो SIP तोड़ते हैं कि 1 साल के अंदर ही पैसा निकालते हैं, तो जितना भी अगर प्रॉफिट होगा, जैसे आप लोगों का 50,000 रुपये जमा हुआ 1 साल के अंदर, उस पर मान लो 30,000 का आप लोगों का प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 के प्रॉफिट पे आप लोगों को 15% का टैक्स देना होगा, ना कि मूलधन पर। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में, अगर 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो। अगर 1 साल के बाद में पैसा निकालते हैं, 2 साल में, 1.5 साल में, अगर 20 साल के लिए 15 साल के लिए SIP कर रहे हैं, तो आप लोगों को LTCG टैक्स देना पड़ेगा 10% का। वो भी देना पड़ेगा अगर आप लोगों का प्रॉफिट जैसे 1 साल के बाद, जैसे 1 साल के बाद, 1.5 साल में, 2 साल में आप लोगों का अगर प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है, जैसे आप लोगों का 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, जाके 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, मूलधन छोड़ के, इसमें मूलधन का कोई इंक्लूड नहीं होगा। 1.5 लाख अगर प्रॉफिट हुआ, तो आप लोगों को 1.5 लाख पर नहीं, आप लोगों को 1 लाख की छूट मिलेगी। 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगा, जैसे 50,000 ऊपर, 1 लाख से ऊपर है प्रॉफिट का, 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, तो उसमें 1 लाख पे तो छूट मिलती है। और जो ऊपर के जो भी होगा 50,000, 30,000, 40,000, जैसे 50,000 यहाँ हुआ, तो 50,000 पे आप लोगों को 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा, जो कि भारत सरकार के खाते में जाता है। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे। यहाँ पे 92 कंपनियों में लगाएंगे, 92 कंपनियों में। टॉप 10 कंपनी कौन कौन सी हैं, जिनको देख सकते हैं: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक काफ़ी अच्छी इंडेक्स में आती हैं। निफ्टी 50 में टॉप पे कंपनियां आती हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि कुछ कंपनी लार्ज कैप की हैं, कुछ मिड कैप की हैं। जो कि लार्ज कैप वाली कंपनी काफ़ी अच्छी होती हैं, जिनमें काफ़ी नाम हो चुका, उनका ग्रो कर रही हैं लगातार, उनमें पैसा इन्वेस्ट होगा, जिसमें काफ़ी सेफ रहता है। पैसा भले ही 10 का 15 बने, 20 भले ना बने, लेकिन पैसा सेफ होना चाहिए, 10 का 8 या 7 ना रह जाए। इसीलिए अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना अच्छा होता है। लार्ज कैप में इनमें थोड़ा सा रिटर्न्स भले ही कम मिले, लेकिन पैसा काफ़ी सेफ रहता है। अब NAV देख लेते हैं। NAV क्या है? नेट एसेट वैल्यू। NAV की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू, जिसमें आप लोग जैसे कि म्यूचुअल फंड में NAV मिलती हैं, जैसे शेयर मार्केट में शेयर के मालिक होते हैं। तो यहाँ पे एक NAV के 1 यूनिट की कीमत कितनी है? 27.95 रुपये। जैसे आप लोग 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी NAV में आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसके आप लोग मालिक हो जाएंगे। आप लोग उनको बेच सकते हैं कभी भी। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। इसकी रेटिंग कितनी है? 4 स्टार रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। मिनिमम SIP कितने से कर सकते हैं? 100 रुपये से। 100 रुपये से आप लोग मिनिमम SIP कर सकते हैं। और आप लोगों के पास जैसे फंड, यहाँ पे जो फंड लगा हुआ है इसमें, तो कितना फंड लगा रखा है इसे इन्वेस्टर्स के द्वारा इस म्यूचुअल फंड में? 10,722 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जिसको इन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसपे ये रिटर्न्स देते हैं। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, इसीलिए काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी मानी जाती है। तो ये वीडियो जानकारी के पर्पज़ से है। आप लोग इन्वेस्ट करें चाहे ना करें, आपकी मर्जी। आप लोग किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर कर सकते हैं, लेकिन जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को जानकारी के लिए चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और मिलते रहेंगे ऐसे नए नए प्लान। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सर।